सरकारी कर्मचारियों को लगा तगड़ा झटका। फिटमेंट फैक्टर के साथ इस फॉर्मूले से मिलेगी सैलरी 8th पे कमीशन सैलरी हाइक। 7वें वेतन आयोग को जब लागू किया गया था तब कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि की गई थी। पहले जहां ये 7,000 रुपये थी, वहीं 7वें वेतन आयोग के बाद ये बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 11,000 रुपये की वृद्धि हुई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर यह वृद्धि की गई थी और इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ था। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने वाला है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। इस नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के स्थान पर एक नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिससे वेतन में और अधिक बढ़ोतरी होगी। ये निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। फिटमेंट फैक्टर से नए फॉर्मूले तक। पिछले वेतन आयोगों में सैलरी वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 6ठे वेतन आयोग में यह 1.86 था। अब 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर के स्थान पर एक नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जो कर्मचारियों के हित में माना जा रहा है। 8th पे कमीशन। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 18,000 से 79,000 हो जाएगी सैलरी। ये है कैलकुलेशन 8th पे कमीशन। 7वें वेतन आयोग में हुई वृद्धि की तुलना। 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर। नए अपडेट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.86 हो सकता है। यदि यह फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,000 रुपये से अधिक हो जाएगी। ये वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसका अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। वेतन वृद्धि का पेंशन पर प्रभाव। 8वें वेतन आयोग का लाभ न केवल वर्तमान कर्मचारियों को बल्कि पेंशनर्स को भी मिलेगा। पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में पेंशन में लगभग 23.66% की वृद्धि हुई थी। 8वें वेतन आयोग में यह वृद्धि और अधिक हो सकती है, जिससे पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। ये वृद्धि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। ग्रॉस सैलरी में वृद्धि कैसे होगी? फिटमेंट फैक्टर या नया फॉर्मूला केवल बेसिक सैलरी को प्रभावित करता है। ग्रॉस सैलरी में वृद्धि कर्मचारी के स्तर, भत्तों और अन्य लाभों पर भी निर्भर करती है। महंगाई भत्ता में वृद्धि का भी कर्मचारियों की कुल आय पर असर पड़ता है। वर्तमान में डीए लगभग 53% है और जनवरी 2026 तक यह 59% तक पहुंचने की संभावना है। ये सभी कारक मिलकर कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी को निर्धारित करेंगे। बेसिक सैलरी में वृद्धि का उदाहरण। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की स्थिति में बेसिक सैलरी का आकलन करें तो जिस कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उसकी नई बेसिक सैलरी 51,480 रुपये 18,000/2.86 हो जाएगी। इसी प्रकार 30,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 85,800 रुपये होगी। ये वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में वृद्धि। उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सैलरी में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। सचिव स्तर के अधिकारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की स्थिति में उनकी बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 7.15 लाख रुपये हो जाएगी। ये वृद्धि उच्च अधिकारियों के लिए बड़ी प्रोत्साहन होगी और उनके काम की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तिथि। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसके लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। नए फॉर्मूले का छठे और सातवें वेतन आयोग से तुलना। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन वेतन और पेंशन में 54% तक की वृद्धि हुई थी। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और वेतन में काफी अच्छी वृद्धि हुई थी। आठवें वेतन आयोग में जो नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा वह इन दोनों से अलग होगा और संभावना है कि इससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। वेतन वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में वृद्धि का प्रभाव केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और व्यापार में वृद्धि होती है। ये सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। सरकार की आर्थिक नीति के तहत समय समय पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में वृद्धि की जाती है। इससे न केवल उनका जीवन स्तर बेहतर होता है, बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद मिलती है। आठवां वेतन आयोग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। आठवें वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय और वास्तविक वृद्धि के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही सुनिश्चित होंगे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं और घोषणाओं पर ही भरोसा करें। इस लेख में दिए गए आंकड़े और अनुमान भविष्य में बदल सकते हैं, जिनकी पुष्टि सरकारी घोषणा के बाद ही की जा सकेगी।